Hello wonderful mommies, welcome to my YouTube channel and congratulations that you have entered in your third trimester. दोस्तों, जैसे ही मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आती थी कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन, क्योंकि मैं हमेशा से ही नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती थी. बट आई वॉज नॉट श्योर ऑफ दैट कि आई कुड मैनेज टू डिलीवर नॉर्मल और नॉट. दैट मीन्स मैं वो पेन ले पाऊँगी या नहीं. And on the other side, the fear of C-section kept on hovering me all the time because C-section is a major surgery और मैं वो अपनी बॉडी के साथ कराना नहीं चाहती थी. But luckily, people around me were really positive about normal delivery. They kept on saying and convincing me on one thing, that this is a normal process and every mammal's body is designed to give natural birth. So you need not to worry about it. And those words actually helped me to prepare myself for a normal birth. अब एक बेबी को नॉर्मली डिलीवर करने के बाद बट ऑल आई कैन से इज़ दिस इज़ ओनली द माइंड सेट दैट हाउ यू वॉन्ट टू गो अबाउट इट. Without being fearful, if we just practice for a few exercises with a positive mindset, we can surely succeed in that. अब मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी से जुड़ी कुछ खास बातें बताऊंगी. सबसे पहली बात तो यह है कि द डिलीवरी इज़ क्विक, और जैसे ही बेबी डिलीवर होता है यू आर ऑल इन योर सेंसेस टू फील दैट मोमेंट, और अगर आप ठीक महसूस कर रही हैं तो आपको जल्दी ही डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है, जैसा कि सी सेक्शन में नहीं होता, क्योंकि आपको कम से कम 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होता है. नेक्स्ट बात यह है कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको बेबी के साथ बॉन्डिंग करने का टाइम मिल जाता है, जैसे कि आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने में आसानी होती है. आप बेबी को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, आप उसे अपने पास रख सकते हैं, जो कि सी सेक्शन में आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपको स्टिचेस आए हुए होते हैं एंड योर लोअर पार्ट इज़ नम्ब. और नॉर्मल डिलीवरी कराने के बाद आप कुछ ही दिनों में अपने रूटीन लाइफस्टाइल में आ जाते हैं. मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही एनकरेज करूँगी. आइडियली आपको तैयारी भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही करनी चाहिए, पर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जिनके चलते आपको सी सेक्शन कराना पड़ सकता है. देखते हैं वो क्या कंडीशंस हैं. फर्स्ट, कि अगर आपने पहले सी सेक्शन कराया है या फिर कोई और यूट्रस की सर्जरी कराई है तो आपको सी सेक्शन में ही जाना पड़ सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है. सेकंड, आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं है. अगर आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में है तो वो ऑलरेडी नेचुरल बर्थ के लिए तैयार है. थर्ड, आपके बेबी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या फिर उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है. नेक्स्ट, और इफ़ यू आर डायबिटिक और यू हैव मल्टीपल्स इन योर वूम्ब तो ही आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है. अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो आप खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही तैयार करें. अब बात करते हैं उन टिप्स की जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेंगे. यूँ तो नो वन हैज़ अ मैजिक वैंड फॉर नॉर्मल डिलीवरी, बट दीज टिप्स आर मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल दैट यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. तो चलिए जानते हैं वो क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप नॉर्मल डिलीवरी को अप्रोच कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपना वेट नॉर्मल रखना है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाना नहीं है और बहुत ज़्यादा वज़न कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका वज़न और आपके बच्चे का वज़न अगर दोनों में से किसी का भी वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते जाते हैं. जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं हमें कहा जाता है कि नाउ यू हैव टू ईट फॉर 2, बट इन माई ओपिनियन दैट इज़ टोटली अ मिथ. इससे ना सिर्फ आप अपना वेट ज़रूरत से ज़्यादा गेन कर लेंगी बट लेथार्जिक भी हो जाएंगी. तो खाना हेल्दी खाइए और जितना आप नॉर्मली खाते हैं उतना ही खाइए. इससे आप अननेसेसरी वेट गेन से भी बच जाएंगी. नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड रूटीन को मेंटेन रखिए. योगा, एरोबिक्स, वॉकिंग, स्विमिंग, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद हो तो आप वो अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए. अगर आपको डॉक्टर ने रेस्ट पर नहीं रखा है तो आप अपना लाइफस्टाइल नॉर्मली जैसा चाहें वैसा रख सकती हैं. आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना है. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्लो आउट, ये आपको हर रोज़ करने हैं.
इससे आपको लेबर पेन मैनेज करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। मन में ये फियर ना आने दें कि लेबर पेन मैं कैसे मैनेज करूँगी। पेन से ना घबराएं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड आवर बॉडी इज़ डिज़ाइन टू गिव नेचुरल बर्थ। इस बात को अपने मन में हमेशा ध्यान रखें और नेगेटिव स्टोरीज़ का इम्पैक्ट अपने मन पर ना आने दें और सी सेक्शन के लिए डायरेक्टली कभी मत जाएं। इसके साथ ही अगर घर के बड़ों की माने तो लास्ट मंथ शुरू होते ही इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, जिससे पेल्विक मसल स्ट्रेंथन होते हैं। 7th मंथ स्टार्ट होते ही दूध में 1 चम्मच देसी घी रात में सोते समय पीने से भी बेबी की हेड डाउन पोजीशन आने में हेल्प मिलती है। हेल्दी फूड ही खाइए, फास्ट फूड से दूर रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखिए। कैल्शियम विटामिन्स रोज़ाना लेते रहिए। कुछ एक्सरसाइजेज जैसे बटरफ्लाई, बैठकर पोछा लगाना, ये सब करने से पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन होती हैं और बेबी इजीली बाहर आ जाता है। Friends, I hope you like the video and the information provided in. I'll see you in the next video. Don't forget to like, comment and share with your family and friends. और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। Till then, bye bye, take care, stay healthy.